भी आपने देखा था कि कल चुकी है और पूरी टीम मेरे साथ है, इन्हीं से बातचीत करेंगे और कल का पूरा कार्यक्रम जो होगा उसके बारे में जानेंगे और जो नया दल बना है उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक है आपको कल के दिन की। या श्री राम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जानना चाहूँगा कल एक नए दल की शुरुआत हुई है, किस तरीके से देखते हैं? वो हमारे बच्चे हैं, कोई दाल शाल नहीं है, वो हमारे बच्चे खुशी है, आपको खुशी है? बहुत खुशी है। कौन सी बात है जो दाल शाल के लिए कोई बात नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। आगे हमारा वो हमारे से बाहर थोड़ी हैं, हम उनके किसी के भाई लगते हैं, किसी के अंकल लगते हैं, वो हमारे छोटे बच्चे हैं। क्या लगता है कोई नाराजगियां रही हैं या जिनके बीच को देखते हुए देखे हुए हमने कुछ दिन पहले भी एक पत्रकार वार्ता हुई मेजबान में कि रिहाल से एक जो है वहां पर भी परशुराम जी की, भगवान जी की जो है वो यात्रा निकाली जा रही है, बिश्नाह से भी कल 3 यात्राएं निकलेंगी। क्या लगता है एक तरफ तो उत्साह है, दूसरी तरफ कोई मन मुटाव है जो निकल नहीं पा रहा? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दिख नहीं रही या अंदर ही अंदर चल रही है? देखो, पहली बात यह है जो आप कह रहे हैं कि हरियाल से भी यात्रा निकल रही है। हमारा देहाती ब्राह्मण सभा जो ट्रस्ट रजिस्टर है जिला जम्मू, जिला सांबा, ये चीड़ी के आए हैं, तरसेम जी करियाल, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग आए हैं, दोनों डिस्ट्रिक्टों के। पहले हम झांकी निकालते थे तो सभी गांव को घुमाकर एक जगह संपन्न करते थे। गर्मी इतनी होती है कि गर्मी की वजह से हमने रूट अलग अलग किए हैं। जैसे वो निकालते हैं, वो अपने रूट में निकालते हैं, वो भी हमारा रूट है। रिहाल वाले निकालते हैं, वो जहाँ से निकालते हैं वो बाया सरोवर से होकर ऊपर से जो भी निकाल कर अपने उधर संपन्न करते हैं। हमने बिश्नाह से निकाल कर अपना रूट संपन्न करना है। बात यह है कि जितनी भी चांकियाँ निकल रही है, जहाँ वो नहीं पहुँच रहे वहाँ हम पहुँच रहे हैं, वहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच रहे वो पहुँच रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? सबसे पहला जो दल था वो कौन सा था जिसने ये शुरुआत की थी? शुरुआत की थी देहाती ब्राह्मण सभा ने जी को 25-26 साल हो गया जी। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो दल की बात नहीं होती है, जैसे हमको दल है, जैसे आप बोल रहे हैं जहाँ 3 झांकियाँ निकल रही हैं, 3 वाली कोई बात नहीं है। वो पूजा पाठ कर रहे हैं, घरों घरों में भगवान की पूजा करते हैं। जैसे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, सभी ने पूजा की, सभी ने पूजा की। कोई जात बलादरी का मसला नहीं है इसमें, बिल्कुल। कि सिर्फ ब्राह्मण ही भगवान परशुराम जी का पूजा करेंगे। ब्राह्मण तो पुजारी हैं, ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के पुजारी हैं, वैष्णो माता के पुजारी हैं, सब ये पुजारी हैं। ब्राह्मण है पुजारी, ब्राह्मण का काम है पूजा करना, ब्राह्मण का काम है अच्छा संदेश देना, ब्राह्मण का काम है अच्छी राय पर लोगों को चलाना। ब्राह्मण सब हैं, सिर्फ ब्राह्मणों के काम नहीं करते हैं। जैसे हम देहाती ब्राह्मण सभा है, पिछले दिन हमने इतने कैंप लगवाए हैं मेडिकल के। एक पता होगा आपने, बटियाड़ी में भी कैंप लगाया था। जगह जगह हम कैंप लगवाते हैं मेडिकल, जगह जगह लोगों के काम करते हैं। अगर हम काम करते हैं तो ये मतलब थोड़ी हम ब्राह्मणों के काम। कल जब पत्रकार वार्ता हुई, कल मैंने उनसे सवाल किया कि ये कौन सी नाराजगियां हैं जिसको लेकर आपने नया दल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि जो पहले सभा बनी गई है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे युवाओं की अलग सोच है, उनकी सोच अलग है। क्या सोच मैच नहीं हो रही या ये चलना नहीं चाहते या आप लोग उनके साथ नहीं चल रहे? देखो, बात ऐसे है, सोच हमारी एक है, वो हैं, हमने पहले भी कहा है, उनकी कोई सोच अलग नहीं है। हम एक बार उनको कहेंगे ऐसा करना है, वो वैसा ही करेंगे, हमारे से बाहर नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे हैं, वो हमारा खून है। हम तो किसी को बोलेंगे वो भी हमारी बात को ऐसा नहीं करता, वो तो हमारा अंश है, हमारा खून है। लेकिन ये किसी पॉलिटिकल का स्टैंडर्ड नहीं है। ये भगवान परशुराम की यात्रा है, उनका शोभा यात्रा निकाली, उनका जन्म उत्सव मनाना है, वो सभी लोग मना रहे हैं। क्या लोगों पर इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखो, क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे को बताओ। जब हम एक हैं, सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र की मंदिर बना अयोध्या में, क्या आपने पूजा नहीं की? आपने पूजा नहीं की? जितना होता था, जितना टाइम होता था, सभी ने पूजा की। किसी की नाराजगी थोड़ी नहीं। श्री रामचंद्र जी, कोई कहेगा जी श्री रामचंद्र जी उस बंदे ने वो नींव पत्र रख दिया, उसने वो रख दिया, हम नाराज हैं, वो नहीं जाएंगे। ये नेवर, ये सोचने वाली बात है। ये बड़ा चढ़ाकर बात करने को अच्छा नहीं लगता। यानी कि टीम एक ही है, वो सिर्फ अलग अलग दल में काम कर रही है। हमारे बच्चे देखो, एक बाप के 4 बेटे होते हैं। वो सुबह कोई काम चला जाता है, कोई दफ्तर चला जाता है, कोई खेत में काम करने जाता है, वो कहीं जाता है, कोई गायें चराने चले जाता है, कोई दूध बेचने चले जाता है। शाम को तो बाप के पास ही बैठना आकर लोगों के घर में जाकर थोड़ी सोते हैं वो। यानी कि आज आके ही आपके पास ही आएंगे? बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे हैं,
हमारे बच्चे हैं, अपना परिवार है, हमारा खून है, ये कहीं नहीं जाएंगे। और धर्म का कार्य कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं यही कहूँगा कि हमारे बच्चे हैं, युवा है, उनमें जोश है, युवाओं को जोड़ेंगे और बड़ा अच्छा एक मैसेज आएगा उनका भी, क्योंकि जो युवा ने कार्य करना है वो बुजुर्ग नहीं कर अलग होती है। हमने उनको यही कहा है कि आप बड़ा अच्छा करो और युवा को जोड़ो और धर्म का कार्य करो, यानी कि वो सही चल रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, इनकी बड़ी चीज़। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये है, ये साफ तौर पर अल्फाज जो है वो आपने सुने। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे श्री राम जी के मंदिर बने थे, वहाँ भी कुछ आदमी नहीं पहुँच पाए। जैसे बड़ी बड़ी पार्टी, वहाँ भी लोगों ने बातें की, देखो जी ये नहीं है, हो सकता है उनको कोई ऐसा काम पड़ गया नहीं पहुँचे, लेकिन हिंदुस्तान में रहने के बाद भगवान को अलग तो नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल एक ही रहे वो, चाहे किसी भी पार्टी का था, पहुँच पाया चाहे नहीं पहुँच पाया। अभी तक भी सभी मानते हैं भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, हर वर्ग के लोग उनको मानते हैं, वो प्रभु हैं। उन्होंने ऐसा कार्य किया है त्रेता युग में कि इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने, हम भूल नहीं सकते उनको, कोई भी होगा, कितनी बड़ी पार्टियां थी, चाहे हो मुंडन या चाहे किसी भी पार्टी, हर बंदा मानता है, किसी का तो सबके कोई उल्टा मतलब बोलता है, कोई नाम बोलने से, जैसे हम कुछ बोलते हैं कोई कुछ बोलता है, तो ऐसे बोलने से क्या होता है? देखो ना, मेरी भाषा डोगरी है, किसी की भाषा तमिल है, किसी की भाषा कश्मीरी है, सब अपने अपनी भाषा में भगवान का नाम लेते हैं ना, तो उसमें कोई बड़ी बात। ये बच्चे हैं, बच्चों ने, मेरा बच्चा है, मान लो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा चला गया स्कूल, दूसरा बच्चा चला गया पढ़ने के लिए, वो नहीं पढ़ के आया, तो जब इकट्ठे होते हैं फिर बोलते हैं अभी 2 दिन के बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपना अपना काम करते हैं। अपना ये शोभा यात्रा भगवान की है, किसी की शादी का माहौल नहीं है, अपने अपने कोई कितने, आपने भी पूजा करनी है, हर इंसान चाहे 1 मिनट 2 मिनट जितना भी प्रभु का हुक्म है उसके हिसाब से पूजा करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इशारा इन सबका, जो पूरी टीम यहाँ बैठी है, इनका यही कहा है कि ये युवाओं के साथ हैं। अगर उन युवाओं ने नया दल बनाया है तो ये फिर भी खुशी है इनको, ये सभी चेहरे जो यहाँ बैठे हैं इनको खुशी है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो घर का सबसे बड़ा होता है उसे खुशी ज़रूर होती है, चाहे दल बनाए चाहे जो मर्जी, पूजा तो भगवान श्री परशुराम जी की ही होगी। तो आप कल जो है वो इस पूरे कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम की शोभा जो है वो आप सब बढ़ाएं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल डोगरा के साथ शुभम भोगल, जम्मू नाउ, जम्मू।